ने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनन्या अभिनव को डिवोर्स दे देगी? कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, भूलना मत कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वो चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वो जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी। इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वो चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वो गरीब था, लेकिन ये बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहां से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी। उस चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या, जो कि कमरे में दाखिल होने वाली थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो कि अगर मैं कहूं कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे? कैसी बातें कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना निकम्मा समझती है ना, मैं उतना निकम्मा हूं नहीं। अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतने भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए ही अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन यह मत समझ लेना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक बदल नहीं सकता है। मैं ये मानती हूं कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूं। तुम एक चीज भूल रही हो, तुम तब तक मुझे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी और वो दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होती, इतने में वो फिर से पलटी और बोली, अरे हाँ, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा रह गया था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले, फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसे गरीब कहते थे, अभिनव उन सभी को दिखाना चाहता था कि वो लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूं
और तब वो मेरी इज्जत करे, ये अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।